बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने तंज कसा है इस मीटिंग को लेकर और निशाना साधते हुए INDI पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि नीतीश के संयोजक बनने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में नीतीश का खाता तक नहीं खुलेगा। आदित्य, बिल्कुल। और देखिए ये जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो वैसे तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने, आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ कब तक रहेगा ये देखना होगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा आएगा, वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा तब तक खींचतान शुरू होगी, जो कि शुरू हो गई है और जो कि लाजमी भी है। देखिए दरअसल आज जो बड़ा मुद्दा है, पहली बात यह है कि पहला तो सीट शेयरिंग, जो कि आसान नहीं था। आप फर्ज कीजिए CPM को चाहिए कि केरला में कोई चुनाव न लड़े, जबकि केरला में CPM के अगेंस्ट राहुल गांधी या कांग्रेस चुनाव लड़ते थे। ऐसे में CPM के पास ये मौका है कि वो गठबंधन की आड़ में राहुल गांधी को केरला से बाहर कर दे। अब यही बात है कि ममता बनर्जी को ये नहीं चाहिए कि CPM या कांग्रेस अपनी पैठ बढ़ाए, आम आदमी पार्टी बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाए और यहाँ पर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के सहारे उस राज्य में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले कई राज्यों के जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो INDI गठबंधन का हिस्सा हैं, उनकी कांग्रेस के साथ बैठक हुई और सीट शेयरिंग के मसले पर बात नहीं बनी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में को 3 सीटें दिल्ली की ऑफर करी, ये माना जा रहा है। तो वहीं उन्होंने उसके रिटर्न में एक गोवा से, एक गुजरात से इस तरह की सीटें की मांग कर ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? जी, सवाल यही उठता है कि क्या गोवा में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर पाएगी या वो अपना संगठन खड़ा करना चाहती है? जब इंडिया गठबंधन का उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का, तो यहाँ पर सब अपना सेल्फलेस मोटिव के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। यही बात है सपा को लेकर। अब आपको याद होगा घोसी का उपचुनाव था, उस समय कांग्रेस ने सपा के साथ आए क्योंकि घोसी सपा वाले इलाके और दबाव वाला इलाका है और घोसी में सपा की जीत भी हुई थी। तब ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज कस रही है, कॉन्फिडेंस और जो मनोबल है और जो मोमेंटम है वो कम करना चाहती है। जाहिर तौर पर राजनीति का हिस्सा है, लेकिन वहीं सपा ये नाराज चल रही है कि जब उत्तर प्रदेश में हमारा दबदबा अच्छा है, संगठन अच्छा है, जीत की ज्यादा उम्मीदवारी है, तो कांग्रेस 40 सीटें उत्तर प्रदेश से कैसे मांग सकती है? ऐसे में कहीं पर भी बात बनती नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके अलावा एक और मुद्दा है, संयोजक का मुद्दा। लंबे समय से नीतीश कुमार का नाम आया, नीतीश कुमार ने अपने आप को इससे दूर भी किया, नीतीश कुमार ने मना भी किया कि मैं संयोजक की दौड़ में नहीं हूं। लेकिन अब जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने JDU के और उसके बाद तमाम चीजों के बाद आज सुबह से JDU के बयानबाजी भी आ रही है। आज एक और बड़ा मुद्दा है, पहला संयोजक कौन, क्योंकि अभी तक चेहरा, एक मायने से चेहरा या लीडर कौन है ये समझ नहीं आया। लालू प्रसाद से लेकर तमाम नेता ये चाहते थे कि राहुल गांधी लीडर हो, लेकिन राहुल गांधी ने खुद को इससे दूर किया। राहुल गांधी की कल से यात्रा शुरू होनी है, ऐसे में राहुल गांधी वहां बिजी हो जाएंगे। तो बात यही है कि अब संयोजक और इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी 2 बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इस बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अशोक गहलोत और उनकी जो इंडिया गठबंधन, इनकी जो अलायंस की जो राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय ग्रुप बना है कांग्रेस का, वो दिल्ली में मौजूद है और ऐसे में आज वो JMM, झारखंड की JMM से भी चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उसको जगह भी मिले और उसके साथ साथ लेकर मंथन चर्चा लगातार की जा रही है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। दोनों आपके पास प्लॉटिंग और अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर मिल रही है, इसी बीच सीट शेयरिंग के लिए JMM पहुंचा दिल्ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, इसकी जानकारी नीति नागर भी हमें दे रही थी। झारखंड में कांग्रेस JMM की ये सरकार, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, JMM ने 7 सीटों पर अपनी दावेदारी की। लोकसभा चुनाव से सीट शेयरिंग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल जारी है और इसके लिए झामुमो नेताओं का एक दल भी दिल्ली पहुंच गया और इस दल में झामुमो में केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य भी शामिल है। और फिलहाल आपको बता दें कि INDI की जो मीटिंग है वर्चुअली फिलहाल जारी है।